ठीक है, क्वेश्चन शुरू करते हैं आज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी त्रिभुज की कितनी भुजा दे रखी हैं, 3 साइड हैं और इसका एरिया फाइंड करना है ना। आ गया, पहला आ गया। आप कर रहे हैं और हाथ भी खड़ा किए हो। बोल भैया, क्या आ गया। देखो इसमें आप सोच रहे होंगे ये वाला लगा दें, ट्राइंगल का फॉर्मूला एक ये होता है ना, एस माइनस के ए, एस माइनस का बी और एस माइनस का सी, इससे भी आंसर आएगा। लेकिन ये 3, 4 और 5 भुजाएं दे रखी है ना, साइड कितनी है 3, 4, 5। अगर इनको अपन ध्यान से देखें, इसका स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, इसका 16 होगा और इसका 25 हो जाएगा। ये दोनों को प्लस करेंगे ना तो 25 के इक्वल हो जाएगा। इसमें तो क्या पाइथागोरस थ्योरम लग गई है ना। इसका मतलब ये है, ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसमें क्या होता है ये होगा, हाइपोटेनस सबसे लंबी साइड होगी, तो यहाँ पर अपन क्या पुट करेंगे 5। 3 यहाँ कर दीजिए, 4 यहाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। 4 आप यहाँ भी कर सकते हैं, 3 यहाँ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर दीजिए। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस आप 4 ले लो, हाइट 3 ले लेंगे, 3, 4 कुछ भी करो, इंटू करेंगे कितना आएगा 2 होती है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा, ये सही है। अगर आप इससे भी करोगे ना तब भी आंसर कितना आएगा, 6 ही आएगा। ये अगर ट्रिपलेट पहचान गए तो ये वाला है 1/2 बेस इंटू हाइट, वो नहीं कर पाए तो ये वाला फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आएगा। अब s की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, देखो s का पता होना चाहिए, कैसे निकालते हैं, तीनों साइडों को प्लस करेंगे, 3 प्लस के 4 प्लस का कितना जाएगा 5 अपॉन में 2, प्लस करो कितना आएगा 12, 12 में 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 6, क्या आएगा। देखो s की वैल्यू 6 आ गई, ये 6 रखा इनटू में s माइनस का a है, मतलब इस 6 में से a का मतलब 3 कम करेंगे कितना बचेगा 3। अब 4 कम करेंगे कितना बचेगा 2, फिर कितना कम करेंगे 5, 1 आ जाएगा। ये दोनों का इंटू करेंगे कितना होगा 6, 6 इंटू 6, ये पेयर बन गया, ये भी बाहर निकल आया। देखो इस फॉर्मूले से भी ये आंसर आ गया और इससे भी आ गया, दोनों से आ गया। ये वाला कब लगेगा 1/2 बेस इंटू हाइट, जब यहाँ पर ट्रिपलेट बन जाए, है ना। मतलब जो सबसे लंबी भुजा होगी, सबसे बड़ा मान वैल्यू होगी ना, उसका स्क्वायर कर देना, और अन्य जो 2 छोटी भुजाएं उनके स्क्वायर करके प्लस करने बराबर आ रहा है, तो आप 1/2 बेस इंटू हाइट लगा देना तो आंसर आ जाएगा। नहीं तो फिर आपका जी एस वाला, ऐसे पहले नंबर का जो क्वेश्चन किया था 17 था, उसमें 16 और एक कुछ अंक और भी थे, तो उसमें नहीं बना था, तो अपने लिए फिर एस वाला ही फॉर्मूला लगाना। ठीक है, डाउट हो तो आप पूछते जाना है। नेक्स्ट करें। चलो देखिए क्या है, इसमें ब्रेथ है वो भी कैसा, हाफ, आधा है, तो पहले आधा ब्रेथ बनाते हैं। देखिए इस तरीके से बनेगा हाफ सर्कल, ये आ गया क्लियर। ये इसका सेंटर मान के चलते हैं, यहाँ पर ये सेंटर है। और क्या कह रहा है, इसकी जो रेडियस दे रखा है वो कितना है 8 सेंटीमीटर, ये यहाँ से यहाँ तक ही रहेगी। और आप इधर देखिए, ऐसा ये सर्कल होता है, ये इसका सेंटर, और यहाँ से आप इधर भी जाएंगे तब भी रेडियस निकलेगी, और ऊपर चले जाएंगे तब भी क्या निकलेगी। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो 8 है, तो ये भी कितनी होनी चाहिए 8 ही होना चाहिए, कि ये भी तो क्या है केंद्र से परिधि तक की दूरी, ये भी रेडियस है, ये भी कितना जाएगी 8 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अब इसमें क्या कह रहा है, इसके अंदर बने सबसे बड़े त्रिभुज, तो सबसे बड़ा त्रिभुज एक तो ये ऐसा बनेगा, देखो इधर से ले लें ये वाला, और एक लाइन ऐसे खींच देंगे, इसमें 2 त्रिभुज बनना है। जब ये 8 है तो ये भी 8,
अब देखना इधर वैसे देखें तो यहाँ तक एक त्रिभुज बन रहा है, ये बन रहा है ना, इसका बेस 8 है और हाइट भी कितना 8। ऐसा ही त्रिभुज एक इधर है, इसका भी बेस 8 है और हाइट कितनी है 8। ये दोनों का इंटू करेंगे कितना आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट होता है कि नहीं होता, ये होता है। अब देखिए इससे आना आंसर, लेकिन ये किसका आएगा, सिर्फ एक त्रिभुज का निकल कर आएगा। ऐसे त्रिभुज कितने हमारे पास 2 है ना, तो इसमें 2 का इंटू कर दें तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 के इंटू 8 से करेंगे कितना जाएगा, अब इसमें कई क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने बन सकते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, मान के चलिए कि त्रिभुज को हटाकर वृत्त का कितना क्षेत्रफल बचेगा, इस भाग का क्षेत्रफल पूरी, ऐसे मानिए अर्धवृत्त है, इसमें से बड़े से बड़ा अपन ने क्या काट लिया, त्रिभुज को कट कर दिया, उस अर्धवृत्त है उसका एरिया कितना शेष बचेगा। तो अपन अर्धवृत्त के एरिया में से ट्राइंगल के एरिया को कर देंगे, घटा देंगे, इस भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट करें, इसमें एक त्रिभुज है और किसी का आंसर आया हो वही 5 के अलावा, नहीं आया, आया ही नहीं है मतलब, देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक त्रिभुज का परिमाप पैरामीटर दे रखा, मतलब ए की वैल्यू है इसमें, बी की भी है और सी की भी है, कितना आएगा 30 सेंटीमीटर, और इसका एरिया कितना आएगा 30 वर्ग सेंटीमीटर, और इसमें सबसे लंबी भुजा है ना वो कितना है 13 है, तो ए को अपन ने 13 मान लिया। एक भुजा और मान के चलिए, बी को कितना मान लिया, बी है इसको x मान के चल रहे हैं, कितना मान लिया x मान लिया ये, तो यहाँ पर बी x हो जाएगा। सी की वैल्यू पता नहीं, फाइंड करेंगे, सी ऐसा कैसा रहेगा 30 माइनस के 13 हो जाएंगे और माइनस का ही क्या रहेगा x रहेगा। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 17 माइनस का कितना, ये आ गया। देखो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये आ गई। एस फाइंड कर सकते हैं, एस कैसे फाइंड करते हैं, देखो एस बराबर क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, मतलब तीनों साइडों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। ए की वैल्यू कितनी है 13 है, बी की वैल्यू कितनी है x, और सी की वैल्यू कितनी है 17 माइनस के x, अपॉन में क्या रहेगा 2। देखो ये प्लस माइनस कहेंगे कैंसिल हो जाएंगे, 17 और 13 प्लस करेंगे 30 हो जाएगा, 30 में 2 से डिवाइड करो कितना निकल कर आएगा, मतलब s की वैल्यू तो कितनी आ गई 5। क्लियर। अब यहाँ पर देखो ये तो s की वैल्यू फाइंड कर ली और उसमें एरिया भी दे रखा है, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो एरिया बराबर यही होता है ना, रूट ऑफ एस माइनस की ए एस माइनस का बी इंटू में एस माइनस का, ऐसे ही हुआ। एक तो इस फॉर्मूले मान रखेंगे तब भी आंसर आएगा एक्स का। थोड़ा अगर आप ध्यान दें तो इसका मतलब क्या है, पैरामीटर कितना आएगा, अर्ध परिमाप कितना आएगा 15 है, और यहाँ पर परिमाप होगा 30। परिमाप 30 का मतलब ये है कि तीनों भुजाओं को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 30 आना चाहिए, 30 आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और सबसे जो बड़ी भुजा है वो कितनी दे रखा है, यहाँ पर है 13, तो यहाँ पर ये दो भुजाएं हैं, इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 17 होना चाहिए, तभी जाकर तीनों भुजाओं को प्लस करेंगे तभी तो 30 होगा। परिमाप का मतलब है त्रिभुज की तीनों भुजाओं को प्लस करना, प्लस करेंगे इसका मतलब ये है यहाँ पर 13 आ गया, कमी कितने की है 30 लाने के लिए 17 की कमी है, इसका मतलब ये है ये दो भुजाएं हैं, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 17 आना चाहिए, एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या ध्यान रखना है, इसका जो स्क्वायर है ना 13 का स्क्वायर, ये अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होने चाहिए, प्लस करेंगे तब। मान के चलिए ये 5 है ये 12 है, ट्रिपलेट बताया था,
5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, 12 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100, और ये दोनों को प्लस करिए 169 आएगा, यही तो 13 का स्क्वायर होता है। तो ये वैल्यू पुट हो गई। इसका मतलब ये त्रिभुज की 3 भुजाएं, एक 13 है, एक 5 है, एक 12। पूछ क्या रहा है वो? सबसे छोटी भुजा। तो बताओ 13 छोटी होती है कि 12 की 5? तो ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? डी। ये तो अपन ने किससे कर लिया? परिमाप के अकॉर्डिंग। अब फॉर्मूले में वैसे वैल्यू पुट करेंगे ना तो वैसे भी आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे? देखो मेथड इसकी कीजिए। कितना है? 30। एस की वैल्यू कितनी आ गई? 15 आ गया, यहाँ 15 लिखेंगे। फिर कितना है? एस माइनस ए। 15 और 13 में डिफरेंस कितने का आएगा? 2 का। इंटू में 2 ही कर दें, इंटू में कितना आएगा? 2। अगला क्या आएगा? 15 माइनस का बी की वैल्यू कितनी है? एक्स। एक्स कम करिए, और यहाँ पर क्या आएगा? 15 माइनस की कितना? सी की वैल्यू 17 माइनस के एक्स। इधर कर दे। ना देखिए क्या लिखना है? 15 माइनस के इंटू, इसमें माइनस का करना पड़ेगा इसी में, तो माइनस के क्या हो जाएंगे? 17 हो जाएंगे, तो प्लस का कौन हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। ऐसा रहेगा। देखो यहाँ से रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना जाएगा? 30 का स्क्वायर 900। 15 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा? 30। और यहाँ क्या बचेगा? देखो 15 माइनस का एक्स, और एक क्या रहेगा? एक्स माइनस का कितना? 2। ये प्लस का एक्स 17 में से, सॉरी 15 जाएंगे, माइनस का 17 बड़ा इसलिए माइनस का 2 आएगा। ये दोनों का इंटू करेंगे, 30 से इसको काटेंगे कितनी बार? 30 बार चला जाएगा। देखो ये 30 आएगा, इंटू करेंगे कितना हो जाएगा? 15x। ये 15 के इंटू 2 से करेंगे कितना होगा? 30। और ये कितना हो जाएगा? माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस का 2x। देखो ये इक्वेशन बन गई। ये प्लस कर देंगे, इधर लाएंगे, 15 और 2 17 होंगे, इस साइड लाएंगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के 17x। 30 और 30 कितने हो जाएंगे? प्लस के 60 बराबर 0। ये ट्रांसपोजिशन कर दिया। अब वो ये कैसे? पारा पढ़ने पे कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए, प्लस माइनस करने पे 17। पढ़िए टेबल कितना? 12 और 5 का ही हो जाएगा। 12 का टेबल आप 5 बार पढ़ोगे तो वैल्यू 60 आएगी, और 12 और प्लस 5 करेंगे तो 7। इसका मतलब ये है तो 12 और 5 आंसर आएगा। छोटी भुजा क्या पूछ रहा है? तो 5 ही होगी। इतना सारा ना करके ऑप्शन से भी ये हो जाएगा, वो दिमाग जहाँ जैसा लग रहा है। हाँ यही तो मैं समझा रहा हूँ, 12 5 ही होंगी, ये कैसे पता पड़ा? देखिए ऐसे यहाँ पर इतना तो पता है कि ये 13 ही है, 13 है। पाइथागोरस थ्योरम तुमने सुना होगा, क्या होता है? हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, फिर परपेंडिकुलर और प्लस बेस, यही होते हैं ना। हाइपोटेनस यहाँ पर कितना दे रखा है, तो इसका मतलब ये है आप, तो आप यहाँ पे 5 लीजिए या 12 लीजिए, कुछ भी ले लो। नहीं बोला ना, ये अपन अपने माइंड से लगा रहे हैं, दिमाग अंदाजा लगा, एक आइडिया लगा रहे हैं ये हो सकता है। उसने तो कोई सी भी त्रिभुज का कुछ नहीं बोला, नहीं बोला ना, लेकिन अपन अंदाजा लगा रहे हैं कि यहाँ पर अगर सबसे लंबी भुजा क्या दे रखा है? 13 दे रखा है, तो ये 2 अन्य छोटी भुजाएं होंगी 12 और 5 होंगी, और 12 5 होंगी। अब अपना आइडिया गलत भी हो सकता है, तो ये आइडिया सही है गलत, उसके लिए इसमें पैरामीटर दे रखा है, वो कितना आएगा? 30 है। इसका मतलब ये तीनों को प्लस करेंगे तो 30 ही तो आ रहा है। अपना आइडिया सही है, ऐसे पता करते हैं। मतलब आइडिया लगाने का एक रास्ता नहीं है, एक रास्ते से जाओगे आप कहीं पे भी गलती कर सकते हो। वो आइडिया सही है गलत है, फिर क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखेंगे तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि पैरामीटर कितना है? 30 है। एक भुजा, उसकी सबसे बड़ी भुजा 17 दे रखी, इसका मतलब अब हम समझ गए कि जो अन्य 2 भुजाएं हैं उनका योग कितना होगा? 17 होगा। 17 होगा तो हम अब 17 देखो 16 और 1 भी तो हो सकता है,
है ना। 15 2 हो सकता है, 17 प्लस करेंगे तो, लेकिन सबसे बड़ी भुजा अपन ने कितनी मानी 13, तो फिर आइडिया लगाएगा 13 हाइपोटेनस मानेंगे तो अन्य दो भुजाएं कितनी होंगी 12 5 हो जाए, है ना। ऐसा अंदाजा लगाते हैं। ये ऑप्शन नंबर यार, ऑप्शन के अलावा आंसर आ रहा है क्या हटकर? हाँ क्या आ रहा है? 60। एक ऑप्शन 5 नंबर पे 60 और कर लो, है ना। ये नंबर पे भैया ये 60, ये किसका आ गया? सबका आ गया। तो मैंने कहा इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है और आप टाइम इतना ले रहे हो। देखो इसमें क्या दे रखा है, दो भुजाएं इसकी समान है, इस तरीके से मान सकते। इधर देखिए ये समान भुजाओं को कितना दे रखा है 13, तो इसका बेस कितना आएगा 10 सेंटीमीटर, यही है। इसको ए मानेंगे, इसको बी मान लेंगे। और फॉर्मूले की बात करें समद्विबाहु त्रिभुज के एरिया का क्या होता है, बी अपॉन 4 रूट ऑफ 4a² माइनस का b², यही होता है। अब b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 10 है, 10 बटे में कितना आएगा 4, और a की वैल्यू कितनी है 13 है, इसका स्क्वायर कर दें 100, तो b की वैल्यू कितनी है 10, इसका स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा 100, इसका इंटू करेंगे तो कितना आएगा, कितना 676, है ना। छः सौ छिहत्तर माइनस का 100 करेंगे ना तो ये कितना निकलेगा 576, वो 576 किसका स्क्वायर रूट होता है 24 का, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 10/4 इंटू में कितना 24, क्योंकि ये किसका स्क्वायर रूट होता है 24 का, 4 से इसको काटेंगे के बाद इंटू करेंगे कितना जाएगा। एक तो ये फॉर्मूला वाला इतना कठिन सा फॉर्मूला जो समझ में थोड़ा कम कम आ रहा होगा, है ना। दूसरा तरीका भी है इसका, दूसरा तरीका क्या है, ये देखो ट्राइंगल बना, मान के चलिए अगर इस ट्राइंगल में हमारे लिए ये लाइन पता पड़ जाए, ये इसकी हाइट, तो अपन इसमें एक ट्राइंगल ये बन जाएगा बेस इंटू हाइट, एक इधर हो जाएगा। समझिए जब ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक कितनी दे रखी है 10 दे रखा है, तो इसका हाफ करेंगे तो इधर 5 हो जाएगी, इधर भी कितनी होगी, देखो ये 13 है, ये 5 है, तो ये कितनी होगी 12 होगी। समझ में आया। अगर 12 डायरेक्ट पर नहीं तो अपन निकाल भी सकते हैं, निकालेंगे कैसे, 13 के स्क्वायर में से 5 के स्क्वायर कम करेंगे 144 आएगा, 144 12 का स्क्वायर रूट होता है। तो देखो ये फॉर्मूला लग जाएगा क्या 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 कौन बेस कितना आएगा 5, हाइट कितना आएगा, बेस अब 10 नहीं है, बेस इतना ले रहा है यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ आधा ये वाला त्रिभुज लिया अभी 10 का, इसको क्या कर दिया अपन ने हाफ कर दिया, तो कितना आएगा ये 12, लेकिन त्रिभुज एक नहीं है, कितने हैं, तो 2 का इंटू कर दो यहाँ, ये कैंसिल हो जाएगा, दोनों का इंटू करेंगे कितना जाएगा
इतना छोटा भी हो सकता है, फॉर्मूले से भी बच जाओगे। क्लियर है क्वेश्चन? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अच्छा इधर 50-50 प्लस करवा रहे हो आप। ये क्या मिस्टेक है? अब मिला कोई ऑप्शन? ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर थर्ड, पहला आ गया आपका। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक मैदान है, इसमें एक तो पहली बात ये कि समकोण मतलब राइट एंगल होना चाहिए और उसकी दो साइड कैसी हैंगी, इक्वल हैं, बराबर हैं। इस तरीके से ले सकते हैं, ये दोनों साइड इक्वल है और ये समकोण राइट एंगल भी हो गया, है ना। और क्या बोला, इसकी विकर्ण जो डायगोनल है वो यही है, कितना दे रखा है, 50√2, यही दे रखा है। और इसका एरिया फाइंड करना है। एरिया में देखो इसको x मानेंगे तो ए भी x हो जाएगा। एरिया निकालें इसका तो कितना आएगा, देखो इसके हिसाब से 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, बेस x हैगा और हाइट की वैल्यू भी कितनी है, x। 1/2 क्या, x², इसका क्या होगा, एरिया निकल कर आएगा। अब x की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर से वैल्यू पुट मिल जाएगी, मैच हो जाएगी। और यहाँ पर देखें अपन इसकी वैल्यू फाइंड करें, x की वैल्यू इसके हिसाब से, तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम लगेगी तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, इंटू में क्या रहेगा 2, यही रहेगा। फिर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर यही रहेंगे। देखिए आगे मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, इसका भी करेंगे, इसका करेंगे, ये दोनों का स्क्वायर प्लस करेंगे तो इसके स्क्वायर के बराबर आता है। ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अपन ने कर दिया। इनको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 2x², और यहाँ पर कितना आएगा 2500 इंटू में 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। देखो ये 2500 को क्या लिख सकते हैं अपन, x² बराबर कितना, 50 का स्क्वायर, मतलब 50 इंटू 50 किया तभी तो यही आया था। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x की वैल्यू निकल कर कितनी आई, 50। ये वैल्यू, या फिर x² की वैल्यू अपन लिख सकते हैं, x² की वैल्यू, चलो ठीक है नहीं करेंगे। x² की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 2500, यही है। x² की वैल्यू तो हमारे लिए आवश्यकता थी, कितना आ गया 1/2, और x² की वैल्यू कितनी निकल कर आई, 25। इसका आप करेंगे कितना जाएगा, 1225, ये आ गया। नेक्स्ट करें। देखो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही है जो अभी किया, इसमें ही वही है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है,
समद्विबाहु तो है लेकिन उसका एंगल कितना आएगा 90 डिग्री। ये भी एक्स हैगा, ये भी एक्स रहेगा, और ये सबसे बड़ी भुजा कितनी दे रखी है 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। ये दोनों का स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 25, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 बटे कितना, यही आएगा। और इस ट्राइंगल का अपन एरिया फाइंड करें तो क्या होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होगा। बेस भी एक्स है और हाइट भी एक्स है, इंटू करेंगे कितना आएगा 1/2 एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर कितना आएगा 1/2 इंटू में 25/2, इंटू करेंगे कितना जाएगा 25/4, और 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6.25 सेंटीमीटर। यहाँ तक है। अब समझिए सेंटीमीटर पहले नंबर पे दे रखा है, लग गया एक छात्र का तो ऑप्शन नंबर 1, लेकिन फाइंड क्या करना है एरिया, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा तो ऑप्शन नंबर डी सही है ना। क्लास में गलतियाँ हो जाएं कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में नहीं हो। एक क्वेश्चन और करते हैं अगला, ठीक है। क्वेश्चन वही है बस टाइप, अब इसमें उसमें क्या पूछ रहा था, एरिया पूछ रहा था, इसमें पैरामीटर पूछ रहा था। करें इसको, और किसका आ गया भाई ऑप्शन नंबर डी सी में से डी आ गया। देखिए क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है एक वही पुरानी कहानी, समद्विबाहु समकोण जैसा त्रिभुज है ना, दो भुजाएं तो बराबर हैं लेकिन इसका एंगल कैसा हैगा, राइट एंगल है यहाँ पर 90 डिग्री का। ये भुजा x होगी, ए भी x होगी, होगी कि नहीं होगी। इस भुजा को फाइंड कर लें पहले, तभी तो इसका अपन परिमाप याद कर पाएंगे, है ना। तो इस भुजा को फाइंड करने के लिए क्या करते हैं अपन, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। इसको मान के चलो ये अभी a दे दिया और इसको c दे दिया, AC मान के चलना है। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और AC बराबर कितना जाएगा √2x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, x √2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी x√2 आ गई। क्लियर। अब देखिए यहाँ तक डाउट कुछ नहीं किया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इसमें। क्या देखो इस भुजा को मन से x माना, इसको भी x माना, दोनों को x क्यों मान लिया, क्योंकि ये दोनों साइड कैसी हैं बराबर है ना। और तीसरी भुजा हमने क्या कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर ली। अब क्या दे रखा है इसमें परिमाप। अच्छा परिमाप का मतलब यही होता है तीनों भुजाओं को प्लस करेंगे तो परिमाप कितने निकल कर आएगा 2p निकलेगा। अच्छा इसके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो फाइंड क्या बोला है, त्रिभुज का एरिया, इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया क्या आएगा, देखो यही आएगा ना 1/2 बेस इंटू हाइट x इंटू में क्या x, तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आएगी 1/2 x स्क्वायर। मतलब हमारा टारगेट क्या रहेगा कि यहाँ से किसी ना किसी प्रकार किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे x स्क्वायर की। अब देखिए क्या आता है, यहाँ पर 2p पैरामीटर 2p है, ये दे रखा है। पैरामीटर का मतलब तीनों भुजाओं को प्लस करेंगे, क्या आएगा x, यहाँ पर भी x, और एक और क्या आएगा x√2, यही रहेगा। इनको प्लस करिए कितना हो जाएगा 2p बराबर 2x प्लस का क्या आएगा x√2, यही रहेगा। दोनों में x मिल रहा है ना कॉमन,
दोनों में x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लीजिए। कितना आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो 2 प्लस √2 आएगा, बराबर में क्या रहेगा 2p। वैल्यू किसकी फाइंड करना है, x की, तो x ऐसा कैसा रख दीजिए, इंटू की संख्या डिवाइड में रखेंगे, क्या हो जाएगा 2p बराबर 2 प्लस √2, यही है कि नहीं। x की वैल्यू आ गई। देखो अपन चाहें तो यहाँ से भी x² वैल्यू फाइंड करते हैं, लेकिन बटे में ऐसे आगे इनको हटाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, परिमेयकरण, मतलब जो चिन्ह है प्लस वाला इसको माइनस करके इनटू और डिवाइड कर दें, ये लो। देखिए 2 का इंटू 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, नीचे तो 4 आएगा, और √2 का इंटू √2 से करेंगे कितना आएगा, -2। ऊपर देखिए क्या आएगा, x की वैल्यू यहाँ पर x बराबर है क्या रहेगा 2p इंटू में क्या 2 माइनस का √2, और अपॉन में क्या रहेगा, देखो 4 में से 2 कम करेंगे कितना आएगा 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई p 2 माइनस के √2 आ गया। वैल्यू किसकी फाइंड करना है, x² की। दोनों साइड क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, वर्ग कर देंगे। यहाँ पर तो x² हो जाएगा, p का भी स्क्वायर होगा, और साथ में किसका होगा 2 माइनस √2 का भी तो स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। x² बराबर क्या होगा, देखो p², ये a माइनस बी का होल स्क्वायर खुल जाएगा, क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2 और माइनस के का होगा 2√2, मतलब 2ab, a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू √2। x² बराबर कितना आएगा p², इनको प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 6 माइनस के 4 √2, 2 कॉमन ले लेंगे, x² की वैल्यू क्या आएगी 2p² है यार, 2 आगे लिख दे रहे हैं कॉमन लेकर, कितना बचेगा 3 माइनस के 2√2, और p² को कौन लिखते हैं, पीछे लिख दें, क्योंकि यहाँ पर आंसर में p² की वैल्यू कहाँ आ रही है, पीछे पुट हो। अच्छा, इसका एरिया निकाला था, क्या आया था 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है x इंटू एक्स, तो इसका क्या वैल्यू होगी 1/2 x², यही होगा कि नहीं होगा। और x² की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 इंटू में कितना 2, 3 माइनस के 2√2 बटे में क्या आएगा 30, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा, ये इसका क्या आएगा एरिया। ऑप्शन नंबर कौन सा है सर, ऑप्शन नंबर डी। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है इसकी। भाई जी अगर तुम्हें मैथ अच्छा है ना तो इस स्टेप को शॉर्ट कर सकते हैं यहाँ से यार, क्या ये डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये वाली स्टेप, तो इतना करने से बच जाएंगे। इसके बाद यहाँ के जो परिमेयकरण करने से बच सकते हैं, अगर आपको थोड़ा हाई मैथ है तो कैलकुलेट करना, नहीं तो ये करना ही पड़ेगा। ट्रिक होती तो बाकायदा आपके सामने होती। डाउट है इस क्वेश्चन में? ऐसे जी स्क्वायर खोला, स्क्वायर खोलने का भी देखो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से अपन यहाँ लिख सकते हैं। जे है क्या, समझाने के लिए थोड़ा डिटेल ही देना पड़ता है।